अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। हम लोग ने आज न्यू एक सीरीज स्टार्ट करनी है न्यूक्लियर फिजिक्स की। ये 7th सेमेस्टर की है। तो आज इंशाल्लाह इसका जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले वीडियोस में जो इस प्लेलिस्ट में जो मुकम्मल आउटलाइन है इस चीज़ की, उसके मुताबिक इंशाल्लाह चलेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब सबसे पहले देखें कि न्यूक्लियर फिजिक्स है क्या। जिस तरह हम नाम से ही पता लग रहा है न्यूक्लियर, यानी कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स है ये स्टडी है किस चीज़ की, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। कहाँ? एटम के सेंटर में। ये एटम है, एटम का ये सेंटर है जिसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो इस न्यूक्लियस में किसकी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की स्टडी को हम न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम देते हैं। ओके। और इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टडी और साथ साथ इन दोनों के इंटरेक्शंस के रिएक्शंस के को स्टडी करते हैं, तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं इसको। ओके हो गया। या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अटॉमिक न्यूक्लियाई और उसके इंटरेक्शंस और उसके पार्ट्स की स्टडी करते हैं। उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। ओके। अब न्यूक्लियर फिजिक्स की या न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं, जो इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, उसके चंद एग्जांपल ये हैं कि रेडियो एक्टिव डिके है हमारे पास एक। उसके बाद फ्यूजन है। क्या है? रेडियो एक्टिव डिके है। उसके बाद हमारे पास जो फ्यूजन है ये भी इसी में हम स्टडी करते हैं। इसके बाद जो ब्रेकअप ऑफ आर न्यूक्लियस है वो भी हम इसी में स्टडी करते हैं। जो हमारे पास फ्यूजन है वो भी हम इसी में स्टडी करते हैं। और जो हमारे पास मर्जिंग ऑफ न्यूक्लियाई है वो भी इसी में स्टडी करते हैं। ये एग्जाम्पल है यहाँ के न्यूक्लियर फिजिक्स की। अब अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर फिजिक्स का जो फादर है वो किसको कहा जाता है, तो वो रदरफोर्ड है। यानी कि जो मेरे पास है अर्नस्ट रदरफोर्ड, इनको न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर माना जाता है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? अक्टूबर 1937 में इनकी डेथ हुई थी। तो इनको इसका बानी माना जाता है। वो कैसे माना जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है ना इस पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी। तो यानी कि बुनियादी तौर पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड को माना जाता है। इसके अलावा और भी जो इसके अर्लियर जो इसकी बुनियाद रखने वाले हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास रदर न्यूक्लियर फिजिक्स की छोटी सी डेफिनेशन, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब अगर हम बात करें कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स है इसको हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स के ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। ओके। जो न्यूक्लियर हमारे पास पावर होते हैं जो पाकिस्तान में कराची में है, इस्लामाबाद में है या और भी सिटीज़ में है, तो हम वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू न्यूक्लियर फिजिक्स के। अब हम सोलर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब हम जो है ना न्यूक्लियर फिजिक्स का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो सेकंड इसका एप्लीकेशन वो क्या है? कैंसर पेशेंट को रेडिएशन रेडिएशन देते हैं कैंसर पेशेंट को। यानी कि जो मेडिकल फील्ड में भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स को यूज़ करते हैं जब हम कैंसर पेशेंट को रेडिएशन देते हैं। वो जो रेडिएशन होती है वो न्यूक्लियस से ही निकल रही होती है इन दी फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम मेडिकल फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं साइंस की, जो डिफरेंट फील्ड्स होते हैं उसमें भी न्यूक्लियर की बम्बारमेंट करवाते हैं। तो न्यूक्लियर की बम्बारमेंट करवाते हैं तो इसका मतलब क्या? जहाँ न्यूक्लियर आ गया, एटम का न्यूक्लियस आ गया, वहाँ हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स यूज होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि साइंस के डिफरेंट फील्ड्स में भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स को यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास NMR, जो हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसमें भी हम जो दिमाग का पार्ट है उसके जो दिमाग है उसकी इमेज को स्टडी करने के लिए हम
न्यूक्लियर फिजिक्स का सहारा लेते हैं। लिहाजा ये न्यूक्लियर फिजिक्स के एप्लीकेशन है, यानी कि इसको हम अपने घरों में स्मोक को डिटेक्ट करने के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। जो कैंसर के ट्रीटमेंट की टेस्टिंग के लिए भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम जो मेडिकल इमेजिंग, जिसे मैंने पहले बताया, उसके में रेडियोथेरापी में भी यूज़ कर सकते हैं, कैंसर रिसर्च में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट इसकी सॉरी तो मतलब इसका डिफरेंट एप्लीकेशन हैं। तो यही आज का हमारा इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो नेक्स्ट वीडियो में जो न्यूक्लियर फिजिक्स की आने वाली आगे इसकी जो आउटलाइन होगी उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। यानी कि क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबॉल्स, आइसोमर्स, मिरर न्यूक्लियर क्या होते हैं, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा जो एटम क्या होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस से मतलब जो थ्योरीज पेश की गई थी वो क्या होती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम वीडियो बाई वीडियो उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।